भारत माता की, भारत माता की। मानवता के उपासक अद्वितीय युवा सन्यासी स्वामी विवेकानंद की जयंती पर आज मैं मेरी ओर से, आप सबकी ओर से और विश्व में जिन्होंने हमारे हिंदुस्तान को, हमारे सनातन संस्कृति की, हमारी प्राचीन सभ्यता की, और हम हिंदुस्तानी विश्व में सर्वश्रेष्ठ हैं, इसका पहली बार शिकागो में जान अनजान विश्व को ज्ञान कराने वाले विवेकानंद जी के चरणों में वंदन करता हूं। हमारे राजस्थान के ऐसे ही युवा कर्मयोगी और विकास पुरुष, और अब मैं आप सबकी आज्ञा हो तो निवेदन करूंगा, राजस्थान के भागीरथ जिन्होंने जो ठाना है वो करते हैं, और प्रभु की कृपा भी पूरी बराबर उतनी ही बनी रहती है। ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब आज के इस आयोजन में अहम भूमिका निभाने वाले, और जिनके सानिध्य में पूरा कार्यक्रम हो रहा है, परंतु साथ ही साथ इस कार्यक्रम की साथ रहने वाली हमारी उप मुख्यमंत्री सुश्री दिया कुमारी जी, जो ब्यावर से हमारे साथ जुड़ी हुई है, पुलिस महानिदेशक महोदय आदरणीय आलोक जी, रवि कुमार जी, हमारे सभी साथी विधायकगण, संगठन के सभी पदाधिकारीगण, सरकार के विभिन्न विभागों के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, मीडिया के भाइयों, और आज जिनको राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में और इस सभागार में जिनको यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी के हाथों से नियुक्ति पत्र मिल रहा है, ऐसे सभी राजस्थान के कर्मयोगी भाइयों और बहनों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। मित्रों, आज 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में जन्मे वो इस युवा सन्यासी के बचपन की नाम नरेंद्र था, और जिन्होंने विश्व में हमारा नाम रोशन किया, ऐसे ही इस युवा सन्यासी की तरह ही हमारे कर्मयोगी विकास पुरुष और भरतपुर के जायजन में हम सब के राजस्थान के लिए दूसरे युवा भजन ने भी हमारे लिए एक विकास की नई राह खोलकर राजस्थान को नई दिशा और दशा दी है। उसके लिए मैं आपकी जोरदार तालियों से आज हमारे यीशु जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य बचपन के नरेंद्र और फिर हमारे विवेकानंद जी थे, वैसे ही राजस्थान का कायाकल्प कैसे हो सकता है, राजस्थान हिंदुस्तान में अग्रणी राज्यों में कैसे आ सकता है, हर आम आवाम का सपना कैसे पूरा हो सकता है, ऐसे ही हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने राजस्थान के विकास के लिए नए आयाम कायम किए। मैं समय की मर्यादा को समझते हुए बहुत संक्षिप्त में आपसे निवेदन करूंगा। राजस्थान में जो पहली बार हुआ, और आप सबने शायद अपने अपने जगह पर अपने अपने टीवी के माध्यम से या प्रत्यक्ष पाया होगा कि ऐसा पहली साल में ऐतिहासिक बजट 200 की 200 विधानसभा में कोई न कोई ऐतिहासिक कार्य करने वाला
अगर राजस्थान की विधानसभा के पटल पर पहली बार पेश हुआ तो वो पेश करने में अगर किसको सबसे बड़ा श्रेय है तो हमारे यशस्वी आदरणीय भजन लाल जी शर्मा साहब को है। बजट पेश होते रहे हैं, बजट की क्रियान्वयन होती रही है, लेकिन मित्रों जो आज यहां सभागार में विराजमान है और विभिन्न जिलों से मेरे साथी जुड़े हुए हैं, अधिकारीगण जुड़े हुए हैं, कर्मचारी जुड़े हुए हैं, अधिकारी जुड़े हैं, आमजन जुड़े हुए हैं, उनको ये जानकारी है। फिर भी मैं रिपीट के तौर पर निवेदन करना चाहता हूं कि पहली बार हुआ। आज बजट की घोषणा ही दूसरे दिन ही हमारे प्रभारी सेक्रेटरी सभी जिलों में गए। इसकी क्रियान्विति धरातल पर कैसे सुनिश्चित हो सकती है, और उसके दूसरे दिन हमारे प्रभारी मंत्रियों को भेजा और हम दोनों, चाहे प्रभारी सेक्रेटरी है, प्रभारी मंत्री है, उनको पक्का करके भेजा कि मेरे जितनी बजट अनाउंसमेंट है वो धरातल पर उतरने चाहिए। और आज हमारा पिछला बजट जुलाई माह में आया था, अभी जुलाई माह को बहुत टाइम बाकी है, लेकिन मैं आपके संज्ञान के लिए बताना चाहता हूं, चाहे भूमि आवंटन के केसेज हो, चाहे वित्तीय स्वीकृता हो, और जिसका अभी माननीय मुख्यमंत्री खुद आज अपना कर कमलों से शिलान्यास करेंगे, ऐसे 66,000 कार्य 31 लाख करोड़ के। कल्पना कीजिए, कभी कल्पना भी कीजिए आप कि एक साल के नहीं 7-8 महीने में जो बजट घोषणा होती, आज उन सारे कार्यों का करीब सारे कार्यों का शिलान्यास हो रहा है। और ऐसे विजन रखने वाले अगर कोई मुख्यमंत्री पहली बार मिले हैं तो राजस्थान को भजन लाल जी मिले। फिर रोजगार आपके सामने है, ये तीसरा या चौथा मेला है, और जो आपने ठाना है इस वर्ष 1 लाख, 5 वर्षों में 4 लाख, और उसको मेरे को लगता है कि वो संख्या बढ़ने वाली है, कम होने वाली नहीं है। और जो अभी जिन भाई बहनों को रोजगार का नियुक्ति पत्र मिला है, संदेश भी आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का मिला है, उनके दिल और चेहरे की चमक बता रही है कि आज उनको कितना आनंद की अनुभूति हो रही है। और उनके पेरेंट्स यहाँ बैठे बैठे जब सामने से दिख रहे थे तो लग रहा था कि जीवन में जो ठाना, उन्होंने जो मेहनत की। मैं निवेदन भी करना चाहता हूं कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान हमारे युवाओं के साथ किस तरह से उनके सपनों को कुचला गया, सपनों पर आघात लगा, और हमारे युवा भाई बहनों को लगा कि नहीं अब हमारे साथ तो अन्याय होगा, पेपर लीक, बजट माफिया, वला माफिया। लेकिन ये पहली सरकार है जिसने इस अपने कार्यकाल के दौरान पहला संकल्प था कि युवा, बेरोजगार युवा अपनी प्रतिभा के अनुसार नौकरी प्राप्त करेगा, अपनी मेहनत के अनुसार नौकरी प्राप्त करेगा। और जिस किसी ने भी थोड़ा बहुत भी ऐसा दुस्साहस किया, उसको आज की तारीख में जेल के पीछे धकेलने का काम करने वाला अगर कोई मुख्यमंत्री पहली बार संकल्प के साथ आगे बढ़ा है तो उसका नाम है भजन लाल। युवाओं में विश्वास पैदा हुआ है, हमारे बेरोजगार भाई बहनों में विश्वास पैदा हुआ है। नियुक्ति कितनी मिली आप स्वयं जानते हैं, कैलेंडर 21,000 का जारी हुआ है, यह भी आप जानते हैं। लेकिन जो विश्वास पैदा हुआ है उस विश्वास के डोर पर आगे बढ़ेंगे। ऐसी है फिर हमारे जयपुर जिले में भी आज लेवे तो हमारे बड़ी संख्या में पुलिस विभाग में करीब 566, वित्त विभाग में करीब 462 और दूसरे विभाग 809 करके नियुक्ति पत्र प्राप्त हुए हैं। मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा मेरे जिला प्रशासन जयपुर को भी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ये पहली बार राजस्थान में एक रास्ता खोलो अभियान चला हमारा जयपुर में, और इतिहास में इतना बड़ा अभियान चला करके इतने लंबे रास्ता खोलने का अभियान किसी ने चलाया तो आदरणीय भजन लाल जी के नेतृत्व में, उनके निर्देशानुसार ये जयपुर में चला, और बिना किसी व्यवधान के जो पब्लिक वे उनको रास्ता साफ किया। इसीलिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और आभार व्यक्त करूंगा यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय का और जिला प्रशासन का भी। मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूं आप सभी का भी, और इस विषय से जुड़े हुए सभी मेरे साथियों का भी, कि राजस्थान विकास की राह पर चल पड़ा है।
आगे बढ़ेगा, विकसित होगा और हिंदुस्तान में विकसित राज्य में पहला होगा। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।